नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विश्वजीत घाटी आसनसोल राहरन पे लास्ट 30 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है। टू बी प्रिसाइज इट इज 35 ईयर्स 35 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं डे टू डे लाइफ में जो बीमारी आप लोग अक्सर फेस करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग आपको खुद का जो बीमारी है उसको पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोस करने के बाद उसको आप लोग उसका सही दवाई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए मैं मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे मेंस्ट्रुएशन पेन एक हिस्सा में मैं डिस्कस करूंगा, एक हिस्सा में मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, मतलब एक बार मेंस इस महीने में 10 तारीख हुआ, पहले आगे पिछले बाद का महीने में वो 14 तारीख हुआ, अगला महीना 18 तारीख। आगे पीछे होता है इरेगुलरिटी और दर्द और फ्लो, मतलब बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, फ्लो रुक नहीं रहा है, या 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार फ्लो चल रहा है। ये 3 कॉमन प्रॉब्लम हम लोग डेली टू डेली लाइफ में फेस करता हूँ। पेन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन कॉलिक, ये भी मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, 2 वीडियो में अपलोड करूँगा। एक छोटा बच्ची के लोगों के लिए, जो लेडीज़ नहीं, औरत नहीं, बच्चा, गर्ल्स, मतलब ये 12-13 साल से आरम्भ करके 23-25-27 साल तक, जिसको शादी नहीं हुआ, अनमैरिड है, हाँ, इन लोगों के लिए, जिसमें क्या है ना, इन लोगों को जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जननांग, वो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ, इस वजह से इसको पेन होता है। इस लोगों का दवाई अलग होता है। और 25 साल के ऊपर या 30 साल के ऊपर जो औरत लोग होता है, लेडीज़ होते हैं, जिन लोगों को शादी हो गया, बच्चा हो गया, इन लोगों को अलग दवाई होता है। क्या है कि ठीक है दोस्तों, शुरू किया जाए। पहले जानकारी ये करना चाहिए कि ये दर्द होता क्यों, मच्छरदानी से निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू सर्विक्स, मतलब जिस स्तर से वो निकलता है उसको सर्विस बोलते हैं हम लोग। एक्सटीरियर में जो निकलते हैं उसको सर्विस बोलते हैं। तो सर्विस का थोड़ा पैसेज जो होता है वो बहुत ही मतलब स्लिट लाइक पैसेज, बहुत ही शुरू एक पैसेज रहता है, जिसके अंदर से वो खून जमा होकर निकल के बाहर एक्सटीरियर आता है। तो उसके बाद यूट्रस उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद निकल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूट्रस में एक दर्द होता है। क्या है कि यूट्रस कम उम्र के बच्चे लोगों में 12-13-14 साल, 15 साल कि 20 साल का, तो उतना डेवलप नहीं होता है, तो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पेन होता है। तो क्लॉट निकलने वक्त, इसलिए फर्स्ट 1 डे या 2 डे बहुत दर्द होता है। उसके बाद जब सब समूचा क्लॉट निकल जाते हैं, लिक्विड ब्लड निकलता है, उस टाइम दर्द कम भी होता है। तो इसलिए हम लोगों को दवाई जो खाना है वो है सेबाइना 4 बार 5 बार करके, अगर ड्यूरिंग फ्लो आप लीजिएगा फर्स्ट डे से, या अगर जानकारी है लेडीज़ को जो भाई हम लोग को क्लॉट होने वाला है, तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ 1 दिन पहले भी खा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ऐसा और एक दवाई है, उसको बोलते हैं सिमिसिफिका 30 भी 4 बार 5 बार करके आप पी सकते हैं ड्यूरिंग फ्लो। फर्स्ट डे से शुरू कर सकता है कि प्रायर टू 1 डे आप शुरू कर सकते हैं, उसमें से भी ये दर्द कम हो जाएगा। छबाइना में जो क्लॉट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, सिमिसिफिका में क्लॉट थोड़ा छोटा छोटा होता है। छबाइना के दर्द होता है, वो दर्द होता है दोनों हिप के बीच में जो हड्डी है वहाँ से शुरू होकर सीधा पेशाब का थैली, जो यूरिनरी ब्लैडर, उस तरफ जाता है स्ट्रेट वे। सेमिसिफिका का दर्द जो होता है तो एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में एक डायगोनली होता है, डायना से बायां आता है या बायां से डायना आता है, ऐसा दर्द होता है। यही डिफरेंशिएटिंग फीचर है। अच्छा, ये इसके अलावा अगर आपको पेन होता है लेकिन उतना क्लॉट नहीं है, फिर भी खूब पेन होता है, स्पैज़म होता है, रुक रुक के पेन आता है, जैसे आपको पेचिस में मोड़ोर होता है वैसा दर्द होता है पेट में, तब दवाई आएगा कोलोसिन दवाई जो खाते हैं वो दिन में 3 बार 4 बार कोलोसिन 200 2 बूंद करके लेने से ये दर्द कम हो जाएगा। कोलोसिन 200 को जो सिम्टम्स यहाँ पर रहेगा वो है दर्द जो है पेट के, उसका ऊपर हेवी प्रेशर देने से दर्द कुछ राहत मिलता है। तो अक्सर देखा जाता है जो लेडीज़ में ये कोलोसिन जैसा सिम्टम्स होता है, वो लेडीज़ ड्यूरिंग फ्लो पेट का बल लेट के सो के रहता है, उसमें उसका आराम मिलता है। क्या है कि उस पेट का बल लेटने से पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से उसका आराम मिलता है। कभी कभी तकिया या कुछ हार्ड चीज़ भी पेट में वो दबा के सो के रहता है। इस चीज़ देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कोलोसिन के पेशेंट है, कोलोसिन अप्लाई करने पड़ेगा। वैसे और एक दवाई है जो आप ड्यूरिंग फ्लो दे सकते हैं, सो मैकफॉस 200 दिन में 4 बार 5 बार देने से, 2-3 देने से ये दर्द कम हो जाएगा। मैकफॉस में लक्षण जो है वो है, मैकफॉस में लक्षण में गर्म देने से रिलीफ, हॉट वाटर पैक या वाटर बॉटल पेट के ऊपर दबा के रखने से उसका
वाटर दर्द कम हो जाएगा। अच्छा, ये चार्ज छोड़ के अभी ऐसा भी कुछ हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं जो अगला जो पीरियड आएगा उस टाइम क्लॉट नहीं आएगा या दर्द नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब इस बार जो ब्लीडिंग हुआ, फ्लो हुआ, और अगला बार जो फ्लो होगा, इसके बीच का जो 28 डेज या 26 डेज या 24 डेज जो गैप रहता है, उस गैप में आप 7 या 200 7 डोज या 8 डोज एक दिन छोड़ छोड़ के ले सकते हैं। तो ऐसा करने से अगला जो पीरियड होगा उसमें वो बड़ा बड़ा क्लॉट नहीं आएगा, दर्द भी नहीं रहेगा। ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट या मेंटेनेंस मेजरमेंट बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ऐसा और एक दवाई है जो उसको बोलते थुजा ऑक्सीडेंटलिस, थुजा ऑक्सीडेंटल 200 आप लोग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब एक बार फ्लो हुआ और दूसरा बार फ्लो आने वाला, इसका अंदर जो गैप रहता है 26 दिन से 28 दिन, उस टाइम आप इसको पी सकते हैं। थुजा 200 2 बूंद करके एक दिन बाद पी सकते हैं। 7 डोज 8 डोज लेने से आप लोग का अगला जो पीरियड आएगा वो पीरियड पेनफुल नहीं होगा, क्लॉट भी नहीं रहेगा। और एक दवाई हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन यूज होता है, पालसिट्ला। पालसिट्ला 200 आप इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में और लगातार भी खा सकते हैं या एक दिन बाद 7 डोज 8 डोज खाने से नेक्स्ट पीरियड में आपको उतना दर्द नहीं आएगा। उसके साथ साथ पालसिट्ला के देखा जाता है या अक्सर मेंस पीछे चला जाता है, मतलब जिस लोग को पालसिट्ला पेशेंट होगा उन लोगों को मेंस हमेशा है 10 तारीख के बाद अगला महीना में जो आएगा 17 तारीख आएगा, फिर अगला महीना 24 तारीख होगा, फिर मेंस को जो इरेगुलरिटी मतलब आगे चला जाता है पीछे चला जाता है, ये दोनों तरह का जो डेट आगे पीछे जाता है, इसका यही मेन कारण है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है इसको सबसे कॉमन जो बीमारी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो आपको अगर जानकारी रहेगा तो बाकी सब आप भूल भी जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो दो क्या है? वो दो है, पहला है पीसीओडी मतलब पॉलिसिस्टिक ओवारियन डिजीज और दूसरा है थायराइड पर्टिकुलर हाइपोथायराइड। तो पीसीओडी के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कुछ हद तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी, ये सब के जायगा में मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है एंड्रोजन। तो ये मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा होने से ये पीसीओडी बीमारी शुरुआत होता है। ये पीसीओडी का लक्षण और महीना तो बहुत देर तक आएगा, 3 महीना 4 महीना बाद एक बार आएगा। क्या कि ओव्यूलेशन नहीं होता इसमें। ओव्यूलेशन क्यों नहीं होता? मतलब अंडा क्यों नहीं फूटता? अंडा फूटने के लिए जो फीमेल हार्मोन जरूरी होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब बहुत कम हो जाता है। उसके जाएगा आ जाता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी एक कारण है। ये क्या ऐसा होता है? तो देखा गया जाता है जो जिसमें फैट ज्यादा रहता है, जिस महिलाओं में या यंग फीमेल में, उन लोगों को ये एंड्रोजन जो सीक्रेट होता है बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है अगर फैट सेल रहता है तो इसमें यहाँ से हम लोगों को एक सुराग मिलता है कैसे हम लोग पीसीओडी की ट्रीटमेंट करूंगा। मतलब फैट सेल कम कर देने से आपको पीसीओडी ट्रीटमेंट बहुत आसान देखा गया जे लेडीज लोग अगर 10% भी बॉडी वेट कम कर लेगा, फैट कम कर लेगा, तो 30% तक पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन पीसीओडी में वो हर बार वो ओवम इमेच्योर रहता है और इमेच्योर ओवम पीसीओडी के जब ओवारी होता है, ओवारी बाउंड्री में पेरीफेरी में एक एक करके रह जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर्ल अपीयरेंस और नेकलेस अपीयरेंस। ये हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करने से उस फोटो से हम लोग को मालूम पड़ता है ये दोनों ओवारी में या एक ओवारी में 10-12 को ऐसा इमेच्योर एग, जिसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं, पूरा जाता है। ये पीसीओडी का एक बहुत ही अहम सिम्टम्स है। ये रहेगा, उसके साथ साथ गोंप दाढ़ी लोम रहेगा ज्यादा, जिसको हार्सुटिज्म बोलता है, ये रहेगा, ब्रॉड स्ट्रक्चर रहेगा, मेंस डिले होगा, तो हम लोग को पीसीओडी डायग्नोस हो जाता है। पीसीओडी के लगभग जो सिम्टम्स और जो ट्रीटमेंट बता दिया, ये 2-3 दवाई जो मैं बताया ये आप लोग लीजिएगा तो आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम 80-90% सॉल्व हो जाएगा। तो फिर एक बार बोल रहा हूँ भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा बंधु बांधव अंदर, रिलेटिव के अंदर, जिससे उन लोग भी ये इसको लाभ उठा सकते हैं। और जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो अपना वीडियो आपको मिल जाएगा।